अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 100 में से 95% ऐसे लोग हैं जिनको यही प्रॉब्लम होती है, हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक्चुअली 95% इस फील्ड के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल जीरो लेवल पर उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। उसकी क्या वजूहत हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये किस तरह से हम अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इम्पेशेंटनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम इस मार्केट के अंदर स्टे कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ मोर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। अगर आप उनके ऊपर प्रॉपर अपनी ग्रिफ बनाते हैं या उनके ऊपर अपना आज से ही काम करना शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 वीक ही अपने अंदर बहुत सी चेंजिंग देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिनके ऊपर आपने फोकस करना है या अपने आप पर इन चीज़ों को लेकर आपने काम करना है। नंबर 1 है उन पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। नंबर 2 है टाइम फ्रेम्स, जो ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम्स होते हैं वो। और नंबर 3 है आपकी चार्ट सिलेक्शन। जब तक आप अपनी इन तीनों चीज़ों की सिलेक्शन या इन तीनों चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आपकी साइकोलॉजी कभी भी सेट नहीं होती। आप कैसे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला जैसे चार्ट सिलेक्शन। चार्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ पे काम करना है। आपने वोलेटिलिटी पेयर पे काम करना है, या आप वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते, आपने किसी ऐसे चार्ट पे काम करना है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, ठीक है। तो उस हवाले से पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें वोलेटिलिटी ना हो, जिसको आप इजीली हैंडल कर सके। दूसरी बात ये, आपके टाइम फ्रेम्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ी और बहुत ही एक आप कहते हैं कि क्रिटिकल टाइप की चीज़ होती है। वो इस तरह से कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम फ्रेम में कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल निकालने हैं, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट को कैसे फाइंड करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के किसी जोन को मार्क कर रहे हैं, तो आपने उसमें ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूट करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी इस फील्ड के अंदर एक बहुत अहमियत और बहुत बड़ा काम करती है, बहुत एक रोल इसका है जो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर ये अदा करती है। बेसिकली अगर आप टाइम फ्रेम का सही से यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इतना हेल्प करते हैं आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में। वो किस तरह से करते हैं? अगर आपको पता हो कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आपके इस टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे आपके एज इट इज पॉइंट पे आना है, आपकी एक साइकोलॉजी सेट हुई हो कि ये मेरा लेवल है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देनी है और मैंने यहीं से ही मार्केट के अंदर एंटर होना है, तो वो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होकर आएगी। जब आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होकर आएगी, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको अपने लेवल्स पे गिरफ्त होगी। दूसरी चीज ये, एक होगी आपके टाइम फ्रेम्स, एक होगी आपकी साइकोलॉजी, एक होगी आपकी रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ होगी आपकी पेयर की सिलेक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम बेस्ड थ्योरी, ठीक है। टाइम बेस्ड थ्योरी से मतलब है, या टाइम बेस्ड का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे ट्रेड करनी है, क्योंकि हर टाइम ट्रेड का टाइम नहीं होता। हम लोगों में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम जिस वक्त मर्जी मोबाइल खोलते हैं या पीसी ओपन करते हैं और हम बाय सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये एक टोटली रॉन्ग वे है। हम किसी भी टाइम बाय सेलिंग नहीं कर सकते। इसमें 3 किल जोन होते हैं, आप सबको पता होगा, लंदन जोन, उसके बाद यूएस सेशन, यूके सेशन और एशिया सेशन, ये 3 सेशंस होते हैं। इन तीनों सेशंस के किल जोन में मार्केट को ट्रेड किया करें, ठीक है। कोशिश किया करें उस सेशन को चूज करें जिस सेशन में आप परफेक्ट समझते हैं अपने आप को। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अपने अंदर खुद फाइंड करनी है, खुद बिल्ड करनी है कि आपको किस सेशन में ज्यादा अच्छी ट्रेड चाहिए, या किस सेशन में आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, या किस सेशन को आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, आप वहां पे मैनिपुलेट नहीं होते। जैसे यूएस सेशन के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, लंदन सेशन के अंदर मार्केट मैनिपुलेट करती है, एशिया सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें मैनिपुलेशन थोड़ी कम होती है। तो बेसिकली इन चीजों को आपने एक कंबाइन मिलाना है और फिर अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। और दूसरी चीज ये, अपने पोर्टफोलियो का हमेशा वो रिस्क लें जो आप मार्केट को आसानी से दे सके, क्योंकि ये मार्केट हर दफा आपको प्रॉफिट नहीं देती, ठीक है। ये मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देती है तो समटाइम आपसे प्रॉफिट लेके भी जाती है, तो उस वक्त आपने पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर मार्केट आपसे समटाइम प्रॉफिट लेके जा रही है तो उसको दे दे, ठीक है। वो किस तरह दे दे? अपने एसएल की सूरत में, अपने एसएल को होल्ड ना किया करें। अगर मार्केट आपसे एसएल लेके जाती है तो दे दें उसको। जब आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं, तो आप 4 गुना ज्यादा बना लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना है और आपकी साइकोलॉजी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बिल्ड होके आएगी।